सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इजिकल टॉपिक जेईई मेन 2022 मैथमेटिक्स के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स का डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं, राइट। वैसे तो मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा टफ भी लग सकता है, बट उसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं खासकर मेन ओरिएंटेड जो आपके काफ़ी इजी है, लाइक आपको बहुत कम टाइम लेंगे, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं और इनके आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में आए, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सो या सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे तो मतलब आप इसको तो छोड़ना ही नहीं है, लाइक इसको तो करके चलो आप, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना केवल ये खुद में लाइक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके क्वेश्चंस तो आएंगे, आपका वेक्टर में यूज होगा, लाइक आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, आपको 3D ज्योमेट्री में यूज होगा, आपके इक्वेशंस में यूज होगा कंसिस्टेंसी उनकी जज करने के लिए, राइट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करके ही जाना है आपको। और इससे आप मान के चलिए मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो जी मिनिमम आते ही आते हैं, और मैक्सिमम लाइक 4 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, 4 भी हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो ये तो करके जाना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस फ्रेमिंग देख लेनी है, थोड़ी बहुत मैट्रिक्स की फ्रेमिंग है, लाइक मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। और डिटर्मिनेंट्स की रही बात, तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस में काम आ जाता है, वेक्टर अलजेब्रा में काम आ जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो एज सच ये काफ़ी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एडवांस में भी इसका आता है, न केवल बेस। जी एडवांस में भी आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा जो पर्टिकुलरली मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट का होगा, बट उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे देता है, राइट। जी एडवांस में भी आता है। दूसरा है हमारा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री बहुत इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक क्यों है? क्योंकि बहुत कम टाइम लेता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट। बहुत कम टाइम लेता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम टाइम लेता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं, थोड़े बहुत फ्रेमिंग देखनी है कि प्लेन्स, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, लाइक परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो सब थोड़ी सी फ्रेमिंग है। इसके शॉर्ट नोट्स आई ट्राई कि मैं अपलोड कर दूँ इस चैनल पे, ठीक है ना। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि आपको आप नोटिफाई हो जाओ, राइट, कि जब भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो। और तीसरा टॉपिक है हमारा एओडी, लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फ्रेमिंग, जैसे आपका मैक्सिमा मिनिमा हो गया, राइट, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, और आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, राइट। और आपके वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, लाइक शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, तो वो इसी के अंदर आता है, लाइक पीओडी के ही अंदर आते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही अंदर आते हैं, पर मेक श्योर अगर आपको थोड़ी सी भी डेरिवेटिव की फील है कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्या क्या फॉर्मूलेज है नॉर्मल, तो एओडी आपके लिए इजिकल टॉपिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एओडी में आपको कुछ नहीं, बेसिक फ्रेमिंग ही है, लाइक टेंजेंट एंड नॉर्मल है कि आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे, फिर नॉर्मल उसका अगर एक मैनेजमेंट से वो कर दोगे तो आपका निकल आएगा, आपका नॉर्मल निकल आएगा, ठीक है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस भी एक स्पेशल फ्रेम में होती है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपका चौथा टॉपिक आता है बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंशियल सीरीज। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें एज सच टफ इसलिए नहीं है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज तो हम लाइक एपीजीपी हम 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नया बस बाइनोमियल थ्योरम हो जाता है कि थोड़ा सा नया हो जाता है, राइट। तो उसको आप थोड़े से फॉर्मूलेज करके, ठीक है ना, आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का कभी कभार क्या एडवांस में मोस्ट ऑफन देखने को मिल ही जाता है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम और सेकंड सीरीज को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि जेईई मेंस में इन दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको मेक श्योर करना करके जाए। आपका पांचवा टॉपिक है एओआई। एओआई है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके अंडर आता है लाइक एरिया अंडर द कर्व, राइट। एरिया अंडर द कर्व पे तो मतलब आप ये समझिए, पिछले साल 2021 में हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल एरिया अंडर द कर्व से था ही। और बहुत बेसिक सा सवाल होता है कि आपका लेट से ये कोई कर्व दिया है, ओके, इसके अंडर का एरिया बताइए, और आपको पॉइंट्स भी दे रखे होते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना होता है इस कर्व को एक लिमिट से उस लिमिट तक, ठीक है ना, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं ना। अगर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन पता है कि हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट और वो सब लिमिट हम पुट करते हैं बस, तो आप बेसिकली ये क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। तो एवाई काफी सही है, ठीक है ना। एवाई में भी आप पर्टिकुलरली एरिया अंडर द कर्व तो करके ही जाए, एरिया अंडर द कर्व तो करना ही है, मस्ट है, ठीक है ना। अब बाकी टॉपिक जैसे वेक्टर अलजेब्रा भी इजी टॉपिक है,
ठीक है ना, इजी टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आप बेसिक से फ्रेमवर्क देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना, और भी एक वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, वेक्टर पोजीशनिंग, वेक्टर रोटेशन। आप ये सब अगर थोड़े थोड़े फ्रेमवर्क्स अगर कर लेते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा आपको मास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इसमें लिख भी रखा है, देखो मोस्ट इजीएस्ट, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इजीएस्ट ही है, लाइक ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है ही नहीं, ये बेसिकली लॉजिक है, सिंपल लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें आप अगर आप ट्राई करेंगे पढ़ने का तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई मैथमेटिक्स भी चल रही है, सिंपल लॉजिक है। और उसके कुछ जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक कम फ्रॉम पॉजिटिव वाली, वो तो आपकी इंग्लिश को भी थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगता है कि लाइक आप अगर इंग्लिश परसेप्शन से देखोगे तो वो आपको सही नहीं लगेंगे, बट या लॉजिक परसेप्शन से वो काफ़ी सही है। तो ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग से हर साल मैंने देखा है, 2020 में खासकर ज़्यादा है, 2021 में भी आए, वन से वन और टू क्वेश्चन तो मिले ही हैं, ठीक है ना। या तो आपको एक ट्रुथ टेबल का दे देंगे, एक आपको कॉन्ट्रापोजिटिव का दे देंगे, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आता है, ठीक है ना। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप करके ही जाइए। और ये मेरे ख्याल से अगर आप मतलब ज़्यादा ही जल्दी कर लेते हैं तो एक दिन में तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में आराम से हो जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग का सारा कुछ। एक टॉपिक जो बचता है, जो इम्पोर्टेंट भी है एंड ईजी भी है, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इससे भी हर साल बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिक फ्रेमवर्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। इन्हीं पे क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमता रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका, वेरिएंस हो गया, ठीक है। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज बेसिस ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है ना। तो ये करके चले जाना, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। एक तो मिनिमम है और दो, मोस्ट ऑफन दो ही देखने को मिलता है, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको 10th में भी पढ़ाया गया था, लाइक 10th में ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग था, हाइट एंड डिस्टेंस होता गया, तो आप उस एनालॉजी, उस अंडरस्टैंडिंग से भी वैसे तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से हो जाते, कोई दिक्कत नहीं 10th की अंडरस्टैंडिंग से। लाइक मेरे टाइम में भी मैंने ऐसे चीज़ को, हाइट एंड डिस्टेंस को कोई अलग मतलब प्रिपेयर नहीं किया था, वो 10th के अंडरस्टैंडिंग वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बट क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के चलने के कैसे का क्या है, कभी कभार फ्रेमिंग अलग हो जाती है, ठीक है ना। काफ़ी साल से अगर एक ही चीज़ रिपीट होती है तो एग्जामिनर भी कुछ चेंज लाने की ट्राई करता है, राइट। तो आप मेक श्योर करना इसके भी क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यू से, ठीक है ना। तो यही सारे इजिकल टॉपिक्स थे, तो मेक श्योर इनको आप गो थ्रू करें। सबसे पहले इन टॉपिक्स को ठीक है ना प्रिपेयर कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब ये गोल्डन टाइम है, ठीक है ना। कुछ ही महीने बचे हैं आपको, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है ना, तो उतना टाइम नहीं है। तो ये टॉपिक तो एटलीस्ट करके ही करके जाए, ठीक है ना। तो मेक श्योर करना आप ट्राई करें। एंड कोई भी अपडेट मतलब आती है शॉर्ट नोट से रिलेटेड और भी जेई से रिलेटेड, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।